हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान का पेपर। हम आपके लिए पहले 2-3 पेपर विज्ञान के उपलब्ध करवा चुके हैं। कईयों ने ये बताया था कि विज्ञान के और आपको पेपर चाहिए तो उसके लिए आप एक और शानदार पेपर आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लास्ट तक। पहला प्रश्न, शुरुआत में जो पहला प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें सभी वाले जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला प्रश्न, चिप्स की थैलियों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, O2, H2, N2 या इनमें से कोई, सभी, टोटल। पहली बात तो ये कि चिप्स की थैली में गैस क्यों भरी जाती है। कईयों को ऐसा लगता है कि चिप्स की थैली में केवल गैस इसलिए भरी जाती है ताकि उनको चिप्स कम डालने पड़े। कई ऐसा भी सोचते हैं कि चिप्स जितने भी 10-20 रुपए लेते हैं वो तो उसमें उपस्थित हवा के लेते हैं। जी नहीं, चिप्स के पैकेट में हवा सिर्फ इसलिए भरी जाती है कि ताकि जब पैकेट जो है कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आप तक आए तो जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट करता है रास्ते में, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे चिप्स जो है अंदर के टूटे नहीं। उन थैली के ऊपर जब, पैकेट के ऊपर जब दबाव पड़ता है आपस में, तो वो हवा जो है, हवा की वजह से जो है चिप्स जो है वो टूटते नहीं है, इसलिए वो भरी जाती है। एक लिटमस पत्थर का रंग जो है, एक लिटमस पत्थर का रंग है जिसे विलियन में डुबोने से रंग नीला हो जाता है, तो विलियन का पीएच कितना है? 4 ऑप्शन है, 8, 1, 7, 6। निम्न में उपधातु कौन सी है, ये बताना है। और अगला है, पादपों में भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, जड़ या पत्ती। अगला है, द्रुमिका से सूचना तंत्रिका तक कौन पहुंचाता है? केंद्रक, सिनेप्स, कोशिकाएं या कोई नहीं। निम्न में से समजात अंग का उदाहरण कौन सा है? अगला, एक दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? मानव नेत्र में बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है? शोर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाती है? और वस्तुनिष्ठ का अंतिम पॉइंट नंबर 12, कुल है कौन से प्रदेश की सिंचाई प्रणाली है? प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पोटेशियम रिक्त स्थान क्रियाशील धातु है। कार्बन की क्या बनाए रखने की एक विशिष्ट प्रकृति होती है? थायराइड ग्रंथि का एक अन्य नाम कौन सी ग्रंथि है? पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? तार क्रॉसिंग का प्रतीक क्या है? चुंबक के रिक्त स्थान वह क्या क्या होते हैं? कौन कौन से 2 ध्रुव होते हैं? दोनों ध्रुवों के नाम बताना है। प्रश्न संख्या 3, इसमें भी 12 पॉइंट है, जैसा कि आप जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। अम्लीय वर्षा की परिभाषा लिखिए। और अगला है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपके सामने क्या दिया हुआ है, देखिए। ये यहाँ 3 से आगे वाला देखिए, ये रहे। आयनिक यौगिकों का गलनांक जो है उच्च होता है, उसका कारण क्या है? कार्बन की कोई 5 संयोजक विशेषताएं बताइए। अगला है, न्यूलैंड का अष्टक नियम बताइए। ऑक्सिन व एबिसिलिक हार्मोन के कार्य लिखिए। अमीबा में द्विविखंडन का नामांकित चित्र बनाइए। ओम का नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? और 11वां पॉइंट है, उत्पादक व उपभोक्ता की डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखिए। तीसरे प्रश्न का अंतिम पॉइंट है, उत्तम ईंधन क्या होता है? इसके गुण लिखिए। यहाँ सेक्शन पहला पूरा होता है। पहले प्रश्न के 12 पॉइंट, दूसरे के 6 और तीसरे के 12, टोटल मिलाकर यहाँ तक जो है 30 अंकों का कार्य पूरा होता है। आगे का कार्यक्रम देखिए। अब यहाँ से खंड ब में प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। जैसे मिशेल का निर्माण जो है उसको समझाना है। निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र जो है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, वो क्या क्या होते हैं वो बताना है। जैसे साइक्लोपेंटेन,
2,3 डाई ब्रोमो 1 पेंटीन हेक्सनेल ब्रोमोपेंटेन। विद्युत अपघटनी, क्या लिखा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को चित्र सहित समझाइए। परमाणु आकार व संयोजकता किसे कहते हैं? यह एक आवर्त व वर्ग में किस प्रकार बदला जा सकता है? धमनी व शिरा में अंतर लिखिए। पादपों में जनन की क्रिया को चित्र सहित समझाइए। अंकुरण किसे कहते हैं? चित्र बनाइए। स्नेल का नियम क्या होता है वो बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? समझाइए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र व क्रियाविधि समझानी है। 40 वोल्ट अनुमानित का कोई एक विद्युत हीटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 13 रुपए किलोवाट की दर से 40 दिन का खर्चा ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? चित्र भी बनाना है। नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताना है। अगला सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन से जो है प्रत्येक 4 अंकों का प्रश्न है। प्रश्न क्या क्या है वो देखिए। प्रश्न जो है बहुत शानदार प्रश्न है आपके सामने, उदाहरण देकर समझाना है निम्न को। द्विविस्थापन अभिक्रिया व संक्षारण दोनों को बताना। मानव तंत्रिका कोशिका को चित्र सहित समझाइए। जाति उद्भव किसे कहते हैं? कौन सी कारक नई जाति के उद्भव में सहायक है? मानव नेत्र को चित्र समझाइए। अब सेक्शन दे अंतिम खंड शुरू होता है 4 अंकों वाला। निम्न के बनने के समीकरण लिखिए और 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण और धावन सोडा। पीएच किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग लिखिए। इसके अथवा में एक प्रश्न है, क्लोर सार रिएक्शन को जो उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोर सार अभिक्रिया के मुख्य उत्पादों का नाम बताते हुए चित्र भी बनाइए। मानव हार्ट का आपको चित्र बनाना है। हृदय की संरचना को समझाना है। हृदय की कार्य प्रणाली। इसके अथवा में क्या है? मानव पाचन तंत्र का चित्र, पाचन तंत्र के भाग, आमाशय व छोटे आंत में पाचन को समझाना है। प्रश्न संख्या 23, प्रकाश का परावर्तन समझाइए। परावर्तन के प्रकार लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए। दर्पण जो है किसे कहते हैं उसके प्रकार लिखिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख, उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये था आज का विज्ञान विषय का पेपर जो हमारे किसी साथी ने जो है उपलब्ध करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।